नमस्कार बच्चों। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं दृष्टि दोष। नेत्र में जो दोष होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो इस लेक्चर में हम एक दोष पर बात कर रहे हैं जो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। इसमें हम देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसका निवारण क्या है। देखिए, स्क्रीन पर आपको दो आंख के चित्र नजर आ रहे हैं। यह है स्वस्थ आई के, जिस आंख में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को समझें, उसके बाद फिर दोष में जाएंगे कि आखिर जब आंख में दोष हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये दूर की वस्तु है, जो दूर रखी हुई वस्तु हमारे पास है। इस दूर की वस्तु से जब प्रकाश की किरणें निकलती है, लाइट रेज निकलेगी, तो इस नेत्र लेंस पर गिरती है और ये नेत्र लेंस इन प्रकाश की किरणों को आंख के रेटिना पर फोकस कर देता है। ये आंख का रेटिना है, यहां पर इमेज बन जाता है। जब आंख के रेटिना पर इमेज बनता है तो आपको इमेज क्लियर नजर आता है। ठीक इसी तरह से एक दूसरा फिगर देखिए नीचे, पास की वस्तु, जो ऑब्जेक्ट पास में रखा है उससे भी प्रकाश की किरणें चलेगी, लेकिन अब ये इस तरह से चलेगी, नेत्र लेंस पर आएगी और नेत्र लेंस इसको रेटिना पर फोकस कर देगा। जब ये रेटिना पर फोकस हो जाएगा तो फिर यहां पर इमेज विजिबल होगा, उसे क्लियर इमेज दिखेगा। तो ये जो फिट आई है, स्वस्थ आई है, उससे इमेज रेटिना पर बनता है और वह हमें क्लियर दिखाई देता है। यहां एक बात स्पष्ट है कि यदि इमेज रेटिना पर बनेगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अब यदि इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें इमेज स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तो कहां बन सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इस पर भी हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। या तो ये इमेज रेटिना के पहले इधर कहीं बने, या फिर ये इमेज रेटिना के बाद इधर कहीं बने। ये दो केसेस हैं, दोनों ही केसेस में डिफेक्ट हो सकता है। हम देखते हैं कि ये जो डिफेक्ट हम आज पढ़ रहे हैं, इस डिफेक्ट में आखिर इमेज रेटिना के पहले बनता है या रेटिना के बाद में बनता है। देखिए, हम दूरदृष्टि दोष की डेफिनेशन को समझ लें कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको याद करने का शॉर्टकट समझ लें कि इसको याद कैसे किया जाता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई दे किंतु पास यानी कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, तो इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन से स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। बस ये याद रखना, यहां उल्टा होता है। जो दोष होता है वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। तो दूरदृष्टि दोष है तो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर विजिबल होगा और पास का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर विजिबल नहीं होगा। यह है दूरदृष्टि दोष की डेफिनेशन, ये याद रखना है आपको। तो दूरदृष्टि दोष अगर है तो उसमें कौन सी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी आपको? दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, ये एक याद रखने का तरीका हो गया। अब हम चलते हैं कि आखिर आंख में जब ये दोष हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, इस को ध्यान से देखिएगा आप। इस इमेज को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हमारे पास एक आंख का इमेज मैंने यहां बना दिया। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पास में रखा है। भाई यहां देखिए, दूर की वस्तु, दूर का ऑब्जेक्ट तो उसको क्लियर दिखाई देगा, तो दूर वाला डायग्राम तो बनेगा नहीं। ये पास का ऑब्जेक्ट है, इस पास का डायग्राम को हमने बनाया तो इस तरह से लाइट रेज इसमें एंटर करेगी और अब ये लाइट रेज इस नेत्र लेंस की सहायता से इस रेटिना के बाहर पीछे की ओर यहां फोकस हो रही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था आपको डायग्राम में कि रेटिना के पहले बनेगा या रेटिना के बाद में बनेगा। तो यहां पर रेटिना के बाद में इमेज बनता है और रेटिना के बाद में इमेज बनने के कारण वो हमें क्लियर विजिबल नहीं होता है। फिर यहां आप याद रखने का तरीका देख लीजिए कि यदि उसको दूरदृष्टि दोष है, कौन सा दोष है उसको? दूरदृष्टि दोष है, तो उस दूरदृष्टि दोष में जो फोकस है वो फोकस दूर चला जाता है। कहां चला जाता है फोकस? दूर चला जाता है। देखिए, फोकस पहले यहां रेटिना पर था, अब ये रेटिना से दूर चला गया। तो ये भी याद रख सकते हो आप कि दूरदृष्टि दोष में फोकस रेटिना से क्या हो जाता है? दूर चला जाता है। ये याद रखने का एक शॉर्ट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं ताकि कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सके।
अब हम देखते हैं कि ये दोष है तो इसका कारण क्या है भाई, किस रीजन से दोष होता है। इसके 3 रीजन हम पढ़ेंगे, इन तीनों रीजन को एक एक करके हम देखेंगे। देखिए सबसे पहला रीजन देखिए, सबसे पहले रीजन के अंदर क्या पोजीशन बन रही है आपकी, ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप, ये प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्ट जो नियर है उससे चलेगी, नेत्र लेंस पर जाएगी और ये वास्तव में इस रेटिना पर फोकस होनी चाहिए तो हमें क्लियर विजिबल होती। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, ये नेत्र लेंस पर आपका फोकस रखना और इस फोकस पॉइंट पर भी आपका फोकस रखिए। मैं इसको 3 बार आपको मूव करके दिखाने वाला हूं, देखिए इसको ध्यान से देखना। इस नेत्र लेंस को क्या हुआ और ये फोकस यहां था, इसको क्या हुआ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको फिर से देखिए आप, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इसको देखिए। ये नेत्र लेंस है और ये यहां पर फोकस है, ठीक है। देखिए मैं आपको और दिखा देता हूं, ये नेत्र लेंस की बॉर्डर, ये नेत्र लेंस की बाउंड्री में यहां बना देता हूं, ये नेत्र लेंस की बाउंड्री है और यहां पर आपका फोकस है। अब यहां देखिए, अब जैसे ये वीडियो मैंने प्ले किया तो देखिए नेत्र लेंस की बाउंड्री पहले यहां थी और ये फोकस पहले यहां था। तो अब इसमें हुआ क्या कि ये नेत्र लेंस पहले मोटा था, अब पतला हो गया। जैसे ही नेत्र लेंस पतला हो गया तो पहले यहां फोकस कर रहा था, अब ये यहां फोकस कर रहा है। तो फोकस कहां करता है, वो फोकस दूरी पर करता है। तो यहां पर क्या हो गया कि नेत्र लेंस जब पतला हो गया तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई और फोकल लेंथ इंक्रीज होने के कारण ये रेटिना पर जो फोकस होना था, अब ये रेटिना पर फोकस नहीं हो रहा है। इट इज द रीजन, ठीक है। तो ये रीजन क्या हो गया आपका कि नेत्र लेंस के पतला हो जाने से लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण यह दोष होता है। क्लियर। तो इस वीडियो में क्लियर हो गया कि जब नेत्र लेंस आपका पतला हुआ तो फोकल लेंथ बढ़ गई। दूसरा देखिए आप, फिर इस फिगर को मैंने लिया है, इस फिगर को फिर ध्यान से देखिएगा आप, है ना। अभी मैं बहुत सारी बॉर्डर्स बना देता हूं। देखिए ये फोकस यहां पर है और ये इस लेंस का बाउंड्री है ना, ये लेंस का बाउंड्री भी मैंने ड्रॉ कर दिया और ये यहां पर इस आई बॉल का बाउंड्री में बना देता हूं कि आई बॉल का बाउंड्री है, ठीक है। ये देखिए आई बॉल का बाउंड्री भी मैंने बना दिया, ये पूरा आई बॉल कहलाता है। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैं इसको 3 बार रन करूंगा, ये 1 बार रन हो गया है। अगेन इसको 1 बार देखिए आप, हो गया। 1 बार और देखिए आप। जैसे ही आपने इस वीडियो को देखा तो देखिए ये बाउंड्री तो चेंज नहीं हुआ, अब नेत्र लेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन आई बॉल की बाउंड्री ये थी। तो अब आई बॉल क्या हो गया, छोटा हो गया और आई बॉल छोटा होने से रेटिना आगे चला गया, तो ये पीछे की तरफ फोकस हो रहा है। पीछे की तरफ फोकस होगा तो आपको फिर इमेज विजिबल नहीं होगा। इट इज द सेकेंड कॉज। तो दूसरे कॉज में क्या हुआ, ये आई बॉल का साइज छोटा हो जाने से फोकस इसका पीछे चला गया। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि नेत्र के गोले का आकार छोटा हो जाने के कारण, नेत्र का गोला मतलब आई बॉल, है ना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती, कम हो जाती। ये डिस्टेंस पहले देखिए, ये नेत्र लेंस का डिस्टेंस पहले यहां से यहां तक डिस्टेंस था, अब इस नेत्र लेंस का यहां से डिस्टेंस कहां तक हो गया, आपका रेटिना का यहां तक हो गया। तो ये डिस्टेंस इतना कम हो गया। तो ये 2 कारण हमने पढ़ लिए हैं, जिन दोनों कारणों से फोकस रेटिना पर नहीं होता है, रेटिना के बाहर पीछे की ओर हो रहा है। तीसरा रीजन हम देखें कि किसी बीमारी या उम्र के बढ़ने के कारण, या तो उसे कोई बीमारी हो जाए या उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाए, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता मतलब क्या, नेत्र लेंस का एडजस्टमेंट पावर होता है कि वो आवश्यकता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है। तो जब वो पावर आप में रहेगी नहीं, वीक हो जाएगी, तो लेंस की फोकल लेंथ जब हम चाहेंगे इंक्रीज नहीं होगी, जब हम चाहेंगे डिक्रीज नहीं होगी। तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी तो देयर इज अ डिफेक्ट, है ना। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण आवश्यकता पड़ने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करने में असमर्थता रहती है। भाई इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ रही है दोनों केसेस में, तो इस केस में फोकस दूरी बढ़ेगी और फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हुई तो वो वापस कम करने में असमर्थ होता है, इसलिए भी ये दोष होता है। तो ये दोष तो बीमारी के कारण हो गया, उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी हो गया। दूसरे वो दोष हो गए कि किसी का आई बॉल छोटा हो गया, किसी का नेत्र लेंस पतला हो गया। इस तरह से तीनों कारणों से दोष होता है।
अब हमारा प्रश्न यह है कि भाई इसका निवारण क्या है। तो निवारण हम कैसे करते हैं? यदि किसी व्यक्ति की आंख में डिफेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि भाई इसको किसी आंख वाले डॉक्टर को दिखाइए, वो उसको एक चश्मा देगा, चश्मे में कुछ ग्लासेस लगेंगे और उसको क्लियर दिखने लग जाएगा। अब यहां पर देखिए आप, उत्तल लेंस की सहायता से दूरदृष्टि दोष का निवारण, यानी दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है? उत्तल लेंस की सहायता से होता है। अब ये उत्तल लेंस देखिए कैसे इस दोष को दूर करता है, रिमूव करता है। देखिए फिगर मैंने बनाया है, ये नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, पास का ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश की किरणें चली, इस नेत्र लेंस ने इसको फोकस किया, लेकिन ये फोकस रेटिना के पीछे हो रहा है। अब ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा है, उत्तल लेंस रखा है। इस कॉन्वेक्स लेंस को इस नेत्र लेंस के आगे लाने पर क्या होता है वो देखिए। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस नेत्र लेंस के आगे आएगा, ये ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। और जैसे ही फोकल लेंथ कम हुई तो अब ये ऑब्जेक्ट जो रेटिना के बाहर फोकस हो रहा था, ये रेटिना के पहले फोकस हो गया। एक बार फिर से देखिए आप इसको, ये जैसे ही नेत्र लेंस के आगे उत्तल लेंस आता है, ये इसका फोकल लेंथ यहां से डिक्रीज होकर यहां चला जाता है। एक बार और देखिए आप इसको, ये जैसे ही नेत्र लेंस के आगे आया, ये फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस उत्तल लेंस ने इसकी फोकस दूरी को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण यह रेटिना पर फोकस हो गया और आपको इमेज क्लियर दिखने लगा। तो जैसे लेंस आपने लगाया नेत्र लेंस के आगे, वैसे ही आपका फोकस कम हुआ और वो रेटिना पर फोकस हो गया। तो जो आपकी जो हेल्दी आई थी, स्वस्थ आंख थी, उस स्वस्थ आंख का जो फिगर था, वो फिगर आपका फिर से डेवलप हो गया। तो इस तरह से दूरदृष्टि दोष को हम कौन से लेंस से दूर करते हैं? उत्तल लेंस से दूर करते हैं। अब ये उत्तल लेंस क्या करता है वो भी देखिए। उत्तल लेंस का एक नेचर होता है कि जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो उसे पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर वो फोकस कर देता है, मतलब यहां पर प्रकाश की किरणें सिकुड़ जाती है। तो यहां पर भी देखिए क्या हुआ था, मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। अभी इसकी पोजीशन पहले ये थी, ये पोजीशन पहले ये थी, और जैसे ये लेंस आया तो इसने इन प्रकाश की किरणों को पास पास में कर दिया, और पास में करने से फोकस कहां आ गया, पास में आ गया। ये जो उत्तल लेंस का हम उपयोग कर रहे हैं, ये दूरदृष्टि दोष को दूर करने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि आपने कारण भी समझ लिए और इसका निवारण भी समझ लिया। ठीक इसी तरह से अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की, कि वो क्यों होता है और उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। थैंक यू।